पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति केवल एक ही है, शिव महापुराण की कथा। जिसके भीतर बहुत सारी अभिलाषा हो और वो मर गया हो, उसकी एक ही शिव महापुराण की कथा। जो अधोगति में मर गया, अचानक मर गया, बहुत अभिलाषा लेकर मर गया, उसकी एक ही गति है शिव महापुराण की कथा। जो कुंवारी अवस्था में मर गया, उसकी एक ही गति है शिव महापुराण की कथा। इसके सिवाय कुछ भी नहीं। यहां तक शिव पुराण कहती है कि कुंवारी अवस्था में मरने वाले का गया पिंड नहीं होता, श्राद्ध नहीं माना जाता, तर्पण ब्रह्म कपाली तक मान्य नहीं है। कुंवारी अवस्था में मरा है, उसकी गति केवल एक ही है शिव महापुराण की कथा सुन ली तो उसको थोड़ा सा भाग मिलना प्रारंभ हो गया, उसको थोड़ा भाग। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से पूछा कहां जा रहे हैं आज स्वामी? तो रुक्मणी जी ने स्वयं भगवान कृष्ण से पूछा, नाथ आज कहां जाने की तैयारी हो गई आपकी? बस मैं द्रौपदी के यहाँ जा रहा हूं। द्रौपदी क्या? हाँ, द्रौपदी क्या? हाँ, ओ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। सत्यभामा जी कहती है। भगवान बोले बोलो क्या बात है? आप उस पांचाली के यहां जा रहे हो? भगवान कृष्ण के मुख से निकला, सत्यभामा जी पांचाली तो है, 5 पतियों की पत्नी है, मानता हूं मैं, पर उसके बराबर कोई भजन करने वाली नहीं मिलेगी। इतने में सत्यभामा जी ने कहा हम भी जान लें जरा भगवान की कितना भजन है उस द्रौपदी में, हमें भी तो देखना है। भगवान कहे चलो अभी चलो, और भगवान लेकर चले। भगवान पुनः तुरंत उसी समय पर सत्यभामा जी को, रुक्मणी जी को लेकर गए और द्रौपदी से कहा द्रौपदी क्या कर रही हो? द्रौपदी बोली मैं चोटी बना रही हूं। भगवान बोले तुझे चोटी बनाने की क्या जरूरत है? तेरी भाभियां आई तो है दो। ननंद के घर में अगर भाभी आती है तो ननंद को काम नहीं करना चाहिए, ये भाभियां क्या करेंगी? अगर ननंद के घर में तुम गए हो और ननंद तुम्हारी चाय बनाकर पिलाए तो भाभियों को धिक्कार है। अगर ननंद के यहां आप गए हो और भाभी तुरंत चाय पी रही हो और ननंद बनाकर लाई हो तो आपको धिक्कार है। हां, ननंद के घर में क्या होना चाहिए? जैसे ही भाभी आए अंदर रसोई घर में जाए, चाय बनाकर खुद लेकर आए, तो ननंद को लगे कि हाँ साहब क्या भाभी आई है मेरी, क्या भाभी। और मालूम पड़े भाभी तो लाली लिपस्टिक लगा के वहां सोफा पे बैठ गई और हिले ही नहीं, तो फिर क्या मतलब? वो तो हिलने को तैयार नहीं कि भाई ननंद आई है तो कम से कम चलो थोड़ा बहुत कुछ काम सेवा तो करे, पर भाभी आई है तो, परंतु नहीं उसमें। भगवान कह रहे हैं अरे ओ द्रौपदी तू क्यों चोटी बना रही है? तू क्यों कर रही है ऐसा? रुक जा सत्यभामा, जरा इधर आओ। हाँ प्रभु, जाकर द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ। सत्यभामा जी ने मन में सोचा गजब का बात सामने आ गई, जिस चीज का मुझे इंतजार था वो सामने आ गई है। अब कुछ नहीं करूंगी, एक एक बाल तोड़ के रख दूंगी इस द्रौपदी का। एक आवाज लगाती और मेरा कृष्ण दौड़ कर आ जाता है, एक आवाज लगाती और मेरा कन्हैया सामने खड़ा हो जाता है। इससे पूरा पूरा बदला लूंगी मैं, इससे पूरा पूरा बदला लूंगी मैं। और उससे बदला लेने का भाव जागृत हो गया। एक बात आपको पहले भी कही, इससे पहले की कथा, जहां पर बदले की भावना आ जाए समझ लेना वहां कंपटीशन चल रहा है, और कंपटीशन में कभी परमात्मा अपना नहीं हो सकता। आप किसी से अगर ईर्ष्या रख रहे हो, आप किसी से अगर कंपटीशन रख रहे हो, आप किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव अगर प्रकट कर रहे हो, तो परमात्मा आपका कभी नहीं हो सकता। क्योंकि रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुलसी बाबा लिखते हैं ना तो मुझे छल भाएगा ना कपट भाएगा, मुझे तो निर्मल आपका स्वभाव चाहिए, निर्मल मन चाहिए। पर सत्यभामा जी ने विचार करा कि आज मैं जरा मजा चखा देती हूं, और जैसे तेल लगाने बैठी हो एक केश
द्रौपदी का तोड़ा सत्यभामा जी ने। जैसे ही एक केश तोड़ा उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण, हे कृष्ण, उसमें से आवाज आ रही है। फिर दूसरा केस तोड़ा और दूसरा केस तोड़ा तो उसमें से फिर आवाज आई, हे कृष्ण, फिर आवाज आई। सत्यभामा जी को समझ में नहीं आया, आखिर ये बार बार मैं बाल तोड़ती हूँ और केश तोड़ने पर उसमें से हे कृष्ण आवाज क्यों आती है। तो सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से पूछा, बात क्या है कि बाल में तोड़ती हूँ तो उसमें से हे कृष्ण की आवाज क्यों आती है, क्यों आती है। भगवान पीछे से आकर बोले, सत्यभामा तुम्हारे मन के भ्रम को मैं निकाल देता हूं। सत्यभामा बात इतनी सी है, पूरे संसार में पृथ्वी पर केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो 3.5 करोड़ बार एक दिन में मेरा नाम लेती है। कितनी बार? जितने लोग टीवी के सामने बैठे हैं सब बोलो जम के, कितनी बार? 3.5 करोड़ बार द्रौपदी एक दिन में कृष्ण का नाम लेती है। और आप सब अंदाजा लगा कर बैठना कि आप दिन भर में कितनी बार भगवान का नाम ले रहे हो। सुबह उठते होगे जब आलसी में कह देते हो हे राम, दिन में कहीं थक कर जाते होगे तो कह देते हो भगवान बहुत थक गया रे राम जी। रात्रि को सो रहे होगे तब नींद में कह दोगे हे भगवान अच्छी नींद हुई, नींद ही नहीं आ रही राम जी, नींद आ जाए तो अच्छा। दिन भर में 5 बार, 10 बार, 11 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, इससे ज्यादा क्या नाम लोगे। पर 3.5 करोड़ बार अगर भगवान के नाम को कोई लेने वाली है तो वो द्रौपदी है। भगवान कहते हैं सत्यभामा तुम पूछ रही थी रुक्मणी जी से कि कृष्ण भाग भाग कर द्रौपदी के यहां क्यों जाता है। उसका कारण केवल इतना सा है कि 3.5 करोड़ बार ये द्रौपदी एक दिन में भगवान का नाम ले लेती है। जो एक बार में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम ले ले तो भगवान क्यों ना आएगा, भगवान क्यों ना पहुंचे। फिर भगवान पहुंचे तो क्यों ना पहुंचे। भगवान आप कितनी बार, कितने क्षण, कितने पल, कितनी घड़ी में आप भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, भगवान वही देखता है। उसको चाहिए ही क्या, उसको चाहिए क्या? प्रेम, केवल स्नेह। तो बीपी, शुगर, ब्लड सबको नापने की मशीन आती है पर प्रेम को नापने की मशीन नहीं होगी। और प्रेम नपता कब है? जब आप भगवान की सेवा कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम स्मरण कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो और कहीं आपके सम्मुख में कोई सदगुरु, कोई संत, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भजनावली, कोई कीर्तनी, कोई आपके मोहल्ले में रहने वाला भी भजन करने वाला कभी अगर दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए, कोई स्मरण करने वाला कभी मात्र मुखाग्र बिंद का दर्शन हो जाए, कोई संत, कोई साधक, कोई मस्तक पर तिलक लगाया हो, भगवान की भक्ति में कोई डूबा हुआ हो, भगवत नाम में कोई डूबा हुआ, मात्र उसका स्मरण हो जाने पर भी समझ लेना कि प्रेम की परीक्षा हुई, प्रेम की जांच हुई और भगवान सम्मुख में आ गए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है बुखार को, शरीर के ताप को कम करने की गोली है। पर जिसके भीतर अहंकार भरा हो, जिसके भीतर गर्व भरा हो, जिसके भीतर अभिमान की गर्मी हो, अहंकार की अभिमत्ता हो, उसको कम करने की कोई गोली है क्या? अरे बोलो तो, उसको कम करने की कहीं टेबलेट मिले तो जरूर बताना। अहंकार को कम करना है हमको। जाके मेडिकल वाले से बोलना, कल या आज ही शाम को प्रैक्टिकल करके देखो। तो मेडिकल वाले के यहाँ जाना और कहना साहब हमको वो बुखार की गोली नहीं चाहिए, हमको पेट दर्द की गोली नहीं चाहिए, हमको हाथ पैर दर्द की गोली नहीं चाहिए। तो साहब बुखार बहुत तेज चढ़ा है, उसको कम करने की दवा नहीं चाहिए, हमें तो एक गोली लिख दो साहब, एक गोली चाहिए। तो मेडिकल वाला पूछेगा इतनी देर से बहस कर रहा है, ये बता गोली कौन सी चाहिए? तो कहना बस साहब मेरे भीतर अहंकार बहुत आ गया, उसको कम करने की गोली दे दो। तो वो कहेगा पागल हो गया है क्या? या अहंकार को कम करने की गोली हमारे यहां मिलेगी क्या? तो फिर मेडिकल वाले से बोलना तेरे यहां बुखार कम करने की गोली मिले।
तेरे यहां शुगर कम करने की गोली मिले, तेरे यहां बीपी कम करने की गोली मिले, तेरे यहां हार्ट बीट बढ़ाने और घटाने की गोली मिले, तेरे यहां दृष्टि बढ़ाने और घटाने की गोली मिले, सारी दुनिया की गोली तेरे पास मिले, तो फिर अहंकार को घटाने की गोली क्यों नहीं मिले? तो वो मेडिकल वाला अगर समझदार होगा, मेडिकल वाला अगर चतुर होगा, तो हाथ जोड़कर कह देगा कि ये गोली तो केवल शंकर की कथा में, शिव महापुराण में और ये कुबेरेश्वर धाम में ही मिल सकती है। इसके सिवा ये अहंकार को कम करने की गोली केवल शंकर की कथा में मिलेगी, केवल शिव महापुराण में मिलेगी। और ये गर्व को घटाने की है, ये अभिमत्ता को घटाने की है, ये अहंकार को छुड़ाने की ये गोली है शिव महापुराण। ये एक गोली प्रतिदिन अगर आप शंकर की कथा को सुन रहे हो, आपके ऊपर तो वैसे ही भगवान शंकर की बड़ी कृपा हुई, एक कथा पूरी हुई, 2-3 दिन बाद ये कथा चालू हो गई, ये शंकर की कृपा नहीं तो और क्या? अरे कितनी बड़ी दया करी है भोलेनाथ जी ने इस कोरोना महामारी में। पहले तो आपको घर में से निकलकर लोग अनाउंस करते थे इतनी तारीख से इतनी तारीख तक कथा है, वहां टेंट लगेगा और वहां जाके कथा सुनो। पर आप लोगों को तो खुशी होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए कि भगवान शिव ने कितनी बड़ी कृपा आप अपन सब पर करी है कि कहीं नहीं जाना, घर के अंदर रहो, टीवी खोल लो, थोड़ी सी वॉल्यूम टीवी का बढ़ा लो और कथा सुनो। वॉल्यूम बढ़ाने का क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल इतना है कि कोरोना महामारी में ये जो सेकंड लहर गई, इस महामारी में ना जाने कितने जवान की जवान चले गए, कितने घर उजड़ गए, ना जाने कितने लोग मरते हुए चले गए। महाराज, उनके मन में बहुत सारी आसक्तियां थी, उनके मन में बहुत कुछ करने की तमन्ना थी, उनके मन में बहुत कुछ कराने की तमन्ना थी, पर वो कुछ भी ना कर सके और अचानक वो कोरोना महामारी में पड़ गए और चले गए। इसलिए टीवी की ये वॉल्यूम बढ़ाने का कहते हैं कि ये शिव महापुराण की कथा अधोगति में मरने वाले को तार देती है। ये शिव महापुराण की कथा जो अधोगति में मर गया, बहुत सारी तमन्ना लेकर, बहुत सारी आसक्ति लेकर, बहुत सारे चिदानंद वृत्ति लेकर चला गया, उसको तारने के लिए आपकी टीवी की आवाज थोड़ी सी अगर बढ़ा भी दोगे, मोहल्ले में आसपास जहां भी अगर कोई गया होगा, सोसाइटी में आदि जगह बिल्डिंग के आसपास में कोई गया होगा, तो कम से कम उसको इस कथा का थोड़ा सा तो लाभ मिल जाएगा, थोड़ा सा लाभ। क्योंकि शंकर के पास सब है, शिव के पास महाराज। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यही गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ताली सेवा देते हुए जितने टीवी के सामने बैठे हो, प्रेम से, आनंद से
बेल को हरदम एक जगह पर राखे। ओ बाग बेल को हरदम एक जगह पे राखे। बाग बेल को हरदम एक जगह पे राखे। ओ बाग बेल को हरदम एक जगह पे राखे। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। ओ कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा। ओ कहीं और ना देखा हमने ऐसा गजब नजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओहो! हरि बोल। तेरा के चूहा कभी सर्प नहीं छुआ। भोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए। भोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए। आज का कानून नहीं है तेरा अनुशासित है सारा। ओ आज का कानून नहीं है तेरा अनुशासन है सारा। अजब है भोले
दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोला नाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। सब तरह की गोलियां बाजार में मिल सकती है, पर अहंकार को कम करने की, अभिमान को कम करने की, भीतर का जो अहम है उसको कम करने की गोली नहीं मिलेगी। उसकी एक ही टेबलेट है कि कहीं सत्संग में जाकर बैठ जाओ, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो, भगवान की कथा का रसास्वादन करो, और भगवान की कथा में जैसे जैसे डूबते चले जाओगे वैसे 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 अहंकार जाता चले जाएगा। फिर इसमें एक ही टेबलेट काम करती है, वो है शंकर की कथा, वो शिव महापुराण की कथा। उसके सिवाय कोई टेबलेट काम नहीं करती। कई बार ऐसा होता है, कई बार कि भगवान के करीब होने के बाद भी हम भगवान के करीब नहीं रह पाते। कई बार ऐसा होता है हम किसी के नजदीक हैं, हम किसी के पास हैं, उसके बाद भी हम उसके नहीं। हम 24 घंटा कथा में बैठते हैं। महाराज जी हम तो इतनी कथा सुनते हैं, इतनी कथा श्रवण करते हैं, इतनी कथा श्रवण करते हैं, इसके बाद भी भगवान ना मिले तो समझ लेना कि आप कथा में हो, आप वहां पर विराजमान हो, आप हो वहां पर ये पक्का है कि आप तो हो, परंतु आपका जो चित्त है, आपकी जो वृत्ति है, आपका जो मन है, आपकी जो एकाग्रता है, आपकी जो विचार है, आपकी जो दृष्टि, आपकी जो सोच है, वो वहां नहीं है, वो वहां पर नहीं है। आप किसी के पास में हो, उसके बाद भी आप उसके नहीं हो। एक कथा आती है, बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक बार भगवान राम मेरे राघव जी, भगवान श्री राम अलमस्त होकर, आनंद रामायण में लिखा है कि शंभुक नामक असुर को मारकर भगवान राम निकल कर जा रहे थे। कौन सा असुर है? शंभुक। और शंभुक नाम के असुर को मारकर भगवान राम निकल कर जा रहे थे, और जाते 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 बीच में
एक स्थान ऐसा आया जहां पर श्री अगस्त बाबा विराजमान थे। तो शंभुक नाम के राक्षस को मारकर जब जा रहे थे और अगस्त ऋषि वहां पर सामने जो दिखाई दिए, तो राम जी ने, राघव जी ने उनको प्रणाम करा, नमन करा, क्योंकि सामने गुरुवर हैं तो गुरु को तो प्रणाम करना ही चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा ब्राह्मण, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, उसको नमन करने में पीछे मत हटना, उसके आदर में, उसके सत्कार में कोई कमी मत छोड़ो। कल एक कोई ने प्रश्न किया था, भवानी मंडी से कोई का प्रश्न था ऑफिस में, कि गुरुजी से पूछ के बताना कि भगवान ऐसा काम क्यों करते हैं। तो आशीष ने लिख कर भेजा, कौन सा काम? कि भगवान को अगर आशीर्वाद देना है, वर देना है, तो भगवान देख कर देना कि ये भगवान का भजन करने वाला है, ये कीर्तन करने वाला है, ये नाम जाप करने वाला है, ये भगत है, ये किसी का अहित नहीं करेगा, इसको भगवान वर दे रहे। पर ये राक्षस भगवान को दिख रहा है कि ये असुर है, राक्षस है, इसके बाद भी भगवान इसको आशीर्वाद क्यों देता है? भगवान को नजर आ रहा है ना, भगवान तो सब जानता है कि ये देवता है कि असुर है, राक्षस है कि कौन है, भगवान तो सब जानता है। तो फिर भगवान इसको ऐसा वर क्यों देता है? भगवान इसको ऐसा वर क्यों प्रदान कर देता? अरे भैया, सीधी सीधी बात है, सुन लो भाई, जहां से भी प्रश्न था भवानी मंडी वाले, अच्छे से सुन लो। कोई संत का चोला पहन कर आ गया, कोई साधु का चोला पहन कर आ गया, अब तुम्हें क्या मालूम कि ये मदिरापान करता है? तुम्हें क्या मालूम कि ये जुआ खेलता है? तुम्हें क्या मालूम कि ये वेश्यावृत्ति करता है? तुम्हें क्या मालूम कि ये गलत काम में डूबा रहता है? और तुम्हारे दरवाजे पर आया और आकर का भिक्षाम दे ही, भैया 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, भैया भूख लगी है, भोजन दे दो। अब तुम्हें तो संत का चोला नजर आ रहा है, तुम्हें तो माथे का तिलक नजर आ रहा है, तुम्हें तो वो जो बाल बड़े हैं वो नजर आ रहा है, तुम्हें तो उसका चोला नजर आ रहा है। अब तुम उसको पैसा दोगे कि नहीं दोगे? दानी कभी ये नहीं देखता कि इसको दूं कि नहीं दूं, दानी जो दान करने वाला होता है उसको देना पड़ता। अब उसको क्या मालूम कि ये मदिरापान में लगाएगा, कि वेश्यावृत्ति में लगाएगा, कि ये जुए में लगाएगा, कि ये मांसाहार में लगाएगा? उसने तो दे दिया कि ले जाओ। उसी तरह भगवान के दरवाजे पर भक्त अगर आता है तो भगवान के दरवाजे पर असुर भी आता है। भगवान के दरवाजे पर अगर भक्त आया है तो भगवान के दरवाजे पर असुर भी आया। तो भगवान तो दोनों को देता है, भगवान ने दानी को भी, इसको भी दिया, इसको भी दिया। बस अंतर इतना है कि वो जैसे तुमने जिसको दिया था उसने मदिरापान में लगाया, मांसाहार में लगाया, व्यसन में लगाया, वैश्यवृत्ति में लगाया, तो उसी तरह भगवान जब देता है तो जो देवतुल्य होता है, जिसके मन में भगवान की भक्ति होती है, वो भजन में और लगा देता है। और जिसके मन में कपट होता है, छल होता है, बेईमानी होती है, प्रपंच होता है, जिसके भीतर बहुत सारा असुर प्रवृत्ति भरी होती है, वो इसमें नहीं लगाता, वो और गलत काम में लगाता रहता है। तो जैसे जैसे वो गलत काम में लगाता जाता है, गलत काम में अपनी विद्या का प्रयोग और करते चले जाता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो जीवन में नष्ट हो जाता है। तो जिसने ये प्रश्न किया कि भगवान क्यों देता है, तो भगवान तो दानी है साहब, उसके पास में जो जाएगा भगवान तो उसको देगा। आपके दरवाजे पर कौन आया, कैसा रूप रख कर आया? अब उसने कपड़े तो अच्छे पहने, ने सीताराम भी लिखा है उसकी साल पे, राम राम भी लिखा है, भगवान का भजन भी लिखा है, सिर पे तिलक भी लगा। अब तुम्हें क्या मालूम कि ये मदिरापान करे, कि वेश्यावृत्ति करे, कि जुआ खेले, कि मांसाहार करे? अपने को क्या मालूम? अपने तो क्या, अब उसने बोला हर हर महादेव, उसने बोला राम राम, उसने बोला सीताराम, आपने उठा कर दे। भगवान दानी है, वो दे देता है। तो राम जी महाराज सामने से आ रहे थे। अब देखिएगा जरा कथा क्या कर रही है शंकर की, कि भगवान के करीब होने के बाद भी हम भगवान से दूर हैं। किसी किसी के साथ रहने के साथ में भी हम उससे दूर हैं, क्योंकि उसकी चित्तवृत्ति में तो कुछ और चल रहा है, उसके विचारों में तो कोई और है। मंदिर जाने के बाद भी हम भगवान के नहीं हो पाते। पहले ही मंदिर में पहुंचे, पांव रखा
कितनी गंदगी हो रही है भगवान। आज शिवरात्रि का दिन, आज प्रदोष का दिन, पूरे मंदिर में सफाई होना थी, इतना गंदा गंदा फैल रहा हुआ है, चारों तरफ पानी पानी हो रहा है, बेलपत्री पड़ी हुई है, फूल पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है। अगर तुम भगवान के होकर जाते, भगवान के आप आनंद भाव में प्रवेश करते हुए जाते, तो आपको वो गंदगी नजर आती क्या? वो नहीं दिखती। फिर वो गंदगी नजर नहीं आती। आप सीधे डायरेक्ट प्रवेश कर जाते कि हमें तो शंकर से मतलब है, हमें शिव ओगरदानी से मतलब है, हमें शंभू से मतलब है, हमें शंकर के सिवा कुछ और लगता ही नहीं। शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। भगवान की भक्ति में वो डूबा हुआ है, उसको उसके चित्तवृत्ति में कुछ और नहीं है। राम जी महाराज को सामने अगस्त ऋषि मिल गए। अगस्त बाबा ने हाथ जोड़कर प्रणाम करा। राम जी बोले, राम जी महाराज ने अगस्त बाबा को प्रणाम करा। संत को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, साधक को, उपासक को नमन किया जाता है। मेरे राघव जी ने नमन किया। अगस्त ऋषि ने देखा, कहां से आ रहे हो? राघव जी बोले, एक शंभुक नाम का असुर था, उसका संहार कर आ रहा हूं। ठीक है, आओ राघव मेरे साथ चलो। अगस्त बाबा अपने सुंदर कुटिया में राम जी को ले गए और अगस्त ऋषि ने राम जी बाबा को कुटिया में ले जाकर बिठाकर कहा, आज मेरा मन करता है कि मैं आपको कुछ दूं। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको कुछ दूं। आनंद रामायण में लिखा है कि जिस शंभुक नाम के असुर को राम जी मार कर आए थे, ये वो शंभुक नाम का असुर था जो कहीं शंकर के मंदिर का निर्माण होता था तो उस मंदिर को उठाकर पलट देता था, शिखर जमीन के अंदर और मंदिर उल्टा। कितनी प्रसन्नता हो रही होगी मेरे अगस्त बाबा को, कितनी प्रसन्नता। आज मेरा मन कर रहा है कि आपने जिस शंभुक नाम के असुर का संहार करा है, राक्षस को मारा है, तो मेरा मन करता है कि मैं आपको कुछ दूं। राम जी बोले, बस प्रभु आशीर्वाद दे दीजिए, और क्या चाहिए भाई? गुरुजन का चाहिए क्या अपने को? सदगुरु मिल जाए, संत मिल जाए, साधु मिल जाए, असली गुरु अगर आपके सामने मिल जाए, असली गुरु। नकली नहीं तो आज के जमाने में तो गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, लिफाफा हम ही को दो। नहीं तो आज के ज़माने में गुरु भी ढेर सारे कि भाई माल हमें दे दो, बाकी का तुम जहाँ जाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भजो ना भजो, राम भजो ना भजो, कृष्ण भजो ना भजो, शिव भजो ना भजो। अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है, और गुरु पूर्णिमा आने वाली तो पूरे नगर नगर में बड़े बड़े बैनर लग जाएंगे, जगह जगह पे सूचना चलेगी, व्हाट्सएपों पे न्यूज़ आएंगी कि गुरु मंत्र दिया जाएगा, गुरु मंत्र, और लोग गुरु मंत्र लेने के लिए जाएंगे। पर ये नहीं सोचेंगे कि हमें गुरु मंत्र किस गुरु से लेना है, कौन तार सकता है, कौन शंकर से मिला सकता है, कौन राम से मिला सकता है, कौन कृष्ण से मिला सकता है। हमें तो गुरु मंत्र लेने की होड़ लगी हुई है कि हमको गुरु मंत्र लेना है। अरे पानी पियो छान गुरु करो जान, 50 बार विचार करो तब मन में आ जाए कि यह गुरु करने लायक है, तब गुरु मंत्र लो। नहीं तो 50 बार कोई कुछ भी कहे कि तुम गुरु मंत्र लो, बिल्कुल मत लो। क्यों लेते हो? कोई 50 बार तुमसे कहे कि गुरु मंत्र लो, गुरु मंत्र लो, तो पहले कहते ना मैं अभी छानबीन करने में लगा हुआ हूं, अभी जरा मैं देखूंगा पहले गुरु मिल जाए जब तो कि इतना गुरु पड़ा है ढेर सारा, कुंभ का मेला में देखो तो किलो के भाव तोल लो। अब इतना सारा गुरु और तुम के गुरु नहीं है, तो क्या गुरु मिलना बड़ा। राम कृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा था, गुरुदेव असली गुरु कैसा होता है? हमने देखा कि पूरे विश्व में इतने सारे गुरु हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि गुरु असली कैसा होता है, कितने गुरु असली होते हैं? तो इतने में रामकृष्ण परमहंस जी ने एक सरसों के डब्बे में से सरसों भर ली, राई सरसों, और सरसों भरकर समुद्र के किनारे रेत पे डाल दी, और डालने के बाद गुरु जी ने पांवों से उसको हिला दिया, और हिलाने के बाद स्वामी विवेकानंद जी से कहा, जितनी सरसों मैंने पटकी थी पूरी बीन के लेके आ।
रामकृष्ण परमहंस जी कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी, जितनी मैंने सरसों डाली थी वो सारी की सारी सरसों तू बीन कर लेकर। अब स्वामी विवेकानंद जी को 1 महीना लग गया रेत में से सरसों बीनने में। 1 महीने में 1 कटोरी भर के सरसों डाली थी और मालूम पड़े इतनी सी सरसों रामकृष्ण परमहंस जी के फेंकी गई। वो सरसों में से इतनी सी सरसों स्वामी विवेकानंद जी लेके रामकृष्ण परमहंस जी के पास आए। गुरुदेव मैं सरसों ले आया। गुरुजी ने कहा कितनी लाया, दिखा जरा। कटोरी में इतनी सी सरसों थी। रामकृष्ण परमहंस जी से तुरंत स्वामी विवेकानंद बोले अब तो बता दो गुरुदेव कि असली गुरु कैसे होते हैं, कितने होते हैं, इतने बहुत सारे हैं तो इसमें असली कितने होंगे। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा बस जो कटोरी में जितनी सरसों दिख रही है बस उतने ही है, जितनी दिख रही। पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ मां, ओ वल्लभ मारी पतंग ऊंची राख जो, गुरुदेव मारी पतंग ऊंची राख। नाव चले मझधार मां पतवार थारा हाथ मां, नाव चले मझधार मां पतवार थारा हाथ मां, ओ वल्लभ म्हारी नैया पार लगाव जो, गुरुदेव म्हारी नैया पार। ऐ सदगुरु होता ही ऐसा, तुम बोलो ना बोलो गुरु पार लगा देगा, बस वही गुरु। तुम धन दो ना दो, तुम पैसा दो ना दो, पर गुरु जो होगा वो एक बात जरूर कहेगा कि मंत्र जपना, स्मरण करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपते रहो, भजते रहो। अगर दुख आ भी गया तो कट जाएगा। राम जी महाराज के संस्कार कितने थे, प्रणाम करा। अगस्त बाबा से कहा गुरुदेव आप कर रहे हो कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आपने असुर का संहार करा तो अगस्त ऋषि कहते हैं मेरा मन कर रहा है मेरे कुछ देने का, पर राम जी कहते हैं अगर देना है तो आशीर्वाद दीजिए। क्या करूंगा मैं धन और दौलत का, क्या करूं मैं सत्ता का, आप आशीर्वाद दो मुझे। पहले भी कहा आज फिर कहते हैं माता पिता का धन मत मांगना, माता पिता का आशीर्वाद मांगना। धन मांगोगे, कई परिवार में विवाद केवल धन का हो रहा है, पैसे का हो रहा है और परिवार टूटते चले जा रहे हैं। एक निवेदन इस कोरोना महामारी से सीख लेना, सारा की सारा धन यहीं पड़ा की पड़ा रह गया। अलमारी में कपड़े जमे की जमे रह गए, बूट रखे की रखे रह गए, सूट धरे की धरे रह गए। साल भर का अनाज पड़ा की पड़ा रह गया और व्यक्ति चले गए। कोर्ट में झगड़ा चल रहा था, वो आज तक चल रहा है। वो तो चला गया जिसके साथ चल रहा है। कोर्ट में झगड़ा चल रहा था, वो आज तक चल रहा है। अब तुम लड़ लड़कर मर गए, बच्चे तैयार हो रहे हैं लड़ने के लिए, हम जाएंगे। इतना इतना बच्चों को कहकर गए हो कि मैंने लड़ाई करी है, इस जायदाद के लिए मैंने लड़ाई करी, इस प्रॉपर्टी के लिए, इस मकान के लिए, इस जमीन के लिए, एक बीते के लिए मैं झगड़ा कराऊं। और याद रखना ये तुम्हें लेना है, ये तुम्हें धारण करना है, ये तुम्हें ग्रहण करना है। चले गया जाने वाला और छोड़ गया औलाद को। अब औलाद झगड़ा कर रही है। दुनिया भर के युद्ध का, दुनिया भर की लड़ाई का, विवाद का एक हल है, वो है केवल बात। अगर दो लोगों में मनमुटाव चल रहा है,
कई माताएं यहाँ आती हैं, कई बहुएं आती हैं, गुरुजी हमारा पति से हमारा बहुत झगड़ा चल रहा है, अब ऐसी स्थिति आ गई कि तलाक की नौबत आ गई। कई लड़का ये कहते हैं हमारा अदालत में केस चल रहा है, अब तलाक की बात आ गई। तो हम उनसे कहते हैं एक बात करो, तुम्हारी उससे बात होती है? नहीं, हमारी तो 5 साल से बात बंद है, हमारी 3 साल से बात बंद है, हमारी 4 साल से बात है। हमारा एक ही कहना है, हर बात का एक हल है, बात। आप केवल थोड़ी सी बात करना प्रारंभ करिए, हो सकता है पछतावा उसको भी हो सकता है पछतावा आपको भी हो, और धीरे धीरे बात करते 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 मन की भ्रांतियां निकलती चली जाती है, मन की गुत्थियां खुलती चली जाती हैं, और भ्रांतियां निकलते निकलते एक दिन जब समय आता है तो फिर दोनों एक हो ही जाते हैं। बात जरूर करें, कितना भी विवाद हो, पर बात मत छोड़ना। अब इसमें बात एक और चीज की खड़ी हो जाती है। एक बेटी बोली गुरुजी हम काय को फोन लगाएं? फोन पहले वो लगाए, उसी ने हमको घर से धक्के देकर निकाला था। तो हमने कहा बेटा अपन लगा ले तो क्या दिक्कत है, यही समझ लो वो बड़े बाप का, अपन छोटे बाप, इससे ज्यादा क्या होगा। पर लगा लो, प्रेम के वश बोल लो, वाणी से कुछ अच्छा बोल लो, विवाद समाप्त। ये बोलने से ही तो भगवान मिल गया नरसिंह मेहता को। नरसिंह जी को एक बार गुस्सा आ गया और नरसिंह मेहता को गुस्सा आया, और नरसिंह मेहता मंदिर में सांवरिया के बैठ के तुरंत जो बोलना चालू करा कि कर्मा कहीं थारी नानी लागे मीरा बाई, कहीं मौसी जी। कर्मा तेरी नानी लगती थी, मीरा तेरी मौसी लगती थी, नामदेव तेरे क्या मौसा काका लगते थे, और हम तेरे क्या दुश्मन लगते। भगवान जो सुने तो भगवान प्रसन्न होकर नरसिंह जी के सामने प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। नरसिंह जी बोले मांगना मांगना क्या, 56 करोड़ का मायरा बरवाना, और क्या करना, मांगने की बात ही क्या। ये तेरे रिश्तेदार लगते थे और हम, बात ही तो हुई ना, केवल बोलना ही तो हुआ, परमात्मा को रिझाना ही तो हुआ, इसमें कुछ और तो था ही नहीं, केवल वाणी से बोला है, केवल वाणी से। कि अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा ना हो। बस दिल से कहो उसको। राम जी महाराज ने कहा प्रभु मुझे कुछ चाहिए नहीं है। अगस्त ऋषि बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे पास में एक बहुत सुंदर एक रतन रखा है, वो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। राम जी को रतन दे दिया। राम जी ने जो रतन देखा, राम जी ने जो रतन देखा, रतन देखकर मेरे राघव जी बोले इतना सुंदर रतन अगस्त ऋषि के पास में है, तो ये राम जी बोले ये सुंदर रतन आपके पास में जो है ये आपका तो नहीं हो सकता, इतना सुंदर रतन है ये। तो राम जी ने देखते से पहचान लिया कि ये वो रतन है जो ब्रह्मदेव के यहाँ रहता है, ये वो रतन है जो ब्रह्मा के पास होता है, ये वो रतन है जो देवताओं के पास निवास करता है, और आपके पास ये रतन कहां से आ गया। तो उस समय पर अगस्त ऋषि ने बात कहना प्रारंभ करी। हे राम सुनो, एक बार मैं तप करने के लिए गया, साधना करने के लिए गया, एक सरोवर के पास में, कुंड के पास में एक बार मैं तप साधना करने के लिए गया, और वहां एकांत में मैंने देखा कोई पशु नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई जीव नहीं, कोई बीमा विद्यमान नहीं था, वहां कोई विराजमान नहीं था, और मैं तप करने के लिए बैठा ही था, और मैंने बस नेत्र बंद करने ही वाला था। इतनी देर में मैंने क्या देखा कि एक दिव्य विमान, बहुत सुंदर सा विमान देवलोक से नीचे उतर रहा है, और उस विमान में से बड़ा सुंदर राजकुमार नीचे उतरा, और नीचे उतरकर सरोवर के नजदीक में एक शव पड़ा हुआ था, एक बॉडी पड़ी हुई थी। सरोवर के नजदीक में एक बॉडी पड़ी, एक शव पड़ा है, और उस मैंने क्या देखा कि वो राजकुमार जो नीचे उतरा वो शव के पास में गया, और उस शव को वो नोच नोच कर खा रहा था। उस शव को वो नोच नोच कर खा रहा है।
अगस्त ऋषि कहते हैं थोड़ी देर बाद वो विमान में बैठा, मेरे सामने उड़कर चले गए। दूसरे दिन वो फिर आ गया, उसने फिर उस शव को खाया, वो फिर चले गए। इतना सुंदर विमान था, देवलोक से आता था, देवता जैसे कपड़े पहना था, सुंदर इतना था। वो राजकुमार आता, सब खाता, चले जाता। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे चित्त में प्रश्न अड़ गया कि मैं पूछूं इससे। अगस्त ऋषि राम जी से कहते हैं मैं उसके पास में गया। जब वो आया वापस खाने के लिए तो मैं उसके पास जाकर पूछा कि बात क्या है? तुम सुंदर विमान में बैठकर आते हो, देवलोक से आते हो, बड़े सुंदर कपड़े पहने रहते हो, बड़ा सुंदर आभूषण पहने रहते हो, राजकुमार जैसे दिखते हो, आखिर तुम ये नीचे आकर तुम इस शव का मांस क्यों पाते हो? किस लिए? वो राजकुमार मुझसे कहता है मैं विदर्भ देश के राजा का पुत्र श्वेत हूं। विदर्भ देश के राजा का पुत्र मैं श्वेत। मैंने बहुत तप साधना करी थी, बहुत तप साधना, और तप साधना का बल ये रहा कि मुझे राजा जैसा स्वरूप मिल गया, कपड़े मिल गए, विमान मिल गया, सोने की थाली में भोजन मिल गया, ब्रह्मा जी के स्थान के पास में मेरा निवास हो गया, मैं ब्रह्मलोक में निवास करने लगा। इतनी मेरी तप साधना पूर्ण हो चुकी थी, इतनी मेरी तप साधना आनंदित हो चुकी थी। फिर ये मांस क्यों खा रहे हो तुम? फिर इस शव को क्यों नोच रहे हो तुम? क्यों खा रहे हो? मैं 4 दिन से देख रहा हूं अगस्त ऋषि कर रहे, और तुम आते हो, शव पड़ा हुआ है और उसके मांस को तुम खाते हो। फिर ये गंदा काम क्यों करते हो? श्वेत बोला, गुरुदेव बात इतनी सी है, निवेदन करूं आपको? हां बोलो। मैं ब्रह्मा जी के नजदीक में निवास कर रहा था, मैं ब्रह्मलोक में रह रहा था, मैं भगवान के करीब में रह रहा था, और भगवान के करीब में रहने के बाद भी एक दिन ब्रह्मदेव नजदीक में बैठे हैं और मैं ब्रह्मा को नमन नहीं कर पाया, मैं ब्रह्मा को प्रणाम नहीं कर पाया। और मैंने एक फल उठाया और उस फल को उठाकर मैं खाने लगा। ब्रह्मा जी ने पूछा, श्वेत क्या कर रहे हो? श्वेत कहता है महाराज मुझे बहुत तेज भूख लग रही है इसलिए मैं फल खा रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने माता पिता को प्रणाम नहीं करा? भूख बहुत तेज लग रही है और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है इसलिए मैं भूल गया, मेरे ध्यान में नहीं रहा। ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दे दिया, रे श्वेत मैं तुझे श्राप देता हूं कि नजदीक में होने के बाद भी, ब्रह्मा के करीब में होने के बाद भी, भगवान विष्णु के नजदीक में होने के बाद भी, ब्रह्माणी के नजदीक होने के बाद भी, देवताओं के करीब में होने के बाद भी तू उनसे वंचित रहा, इसलिए मृत्यु लोक में जाकर तू अपना ही शव खाएगा, स्वयं का। श्वेत ने कहा प्रभु क्षमा कर दो, गलती हो गई। बहुत ध्यान देना महाराज, किसी के पास में रह रहे हो, किसी के बनकर रह रहे हो, मंदिर में पूजन करने जा रहे हो, भजन करने जा रहे हो, नाम स्मरण करने जा रहे हो, नाम कीर्तन करने जा रहे हो, नाम भजन में डूबने जा रहे हो, तो मेरा बच्चों से निवेदन रहेगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उन सबसे निवेदन रहेगा। अगर आप बोलकर जा रही हो कि मैं गरबे में जा रही हूं, आप बोलकर जा रही हो कि मैं सत्यनारायण की कथा में जा रही हूं, आप बोलकर जा रहे हो कि मैं सुंदरकांड में जा रहा हूं, आप बोलकर जा रहे हो कि मैं सत्यनारायण की कथा में जा रहा हूं, आप बोलकर जा रहे हो कि मैं शिव महापुराण में जा रहा हूं, आप बोलकर जा रहे हो कि मैं रामायण में, भागवत में, गीता में जा रहा हूं, आपकी चित्तवृत्ति से आपने कहा, फिर उससे वंचित ना होइए। उस वंचित का फल यह है कि स्वयं का मांस उस श्वेत को खाना पड़ रहा। स्वयं का मांस वो श्वेत खा रहा है। अगस्त ऋषि ने पूछा तो फिर तुम रोज ऐसे ही करोगे? श्वेत ने कहा नहीं, ब्रह्मा जी से मैंने वर मांगा था, ब्रह्मदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं कितने समय तक ऐसा करूंगा, आप मुझे कुछ तो वर दो। तब मेरे ब्रह्मदेव ने वर दिया था, जिस दिन तू किसी चीज का दान कर देगा उस दिन तू इस सारे प्रपंच से छूट जाएगा। इसलिए अगस्त ऋषि मैं आपको रतन का दान देता हूं। वो रतन अगस्त ऋषि राम जी को देते हैं, वो रतन राम जी को प्रदान।
कई लोग कहते हैं महाराज जी दान करने से होता क्या है? अरे शिव महापुराण की कथा, आनंद रामायण का यह संवाद जो अभी श्रवण करा आपने, यह आनंद रामायण का संवाद है। कभी जीवन में उतार कर देखना कि दान की महत्वता क्यों हमारे शास्त्र कहते हैं, क्यों हमारे पुराण कहते हैं, क्यों हमारे वेद कहते हैं, क्यों 18 पुराण हमारे शास्त्र ये वर्णन करते हैं कि दान की महत्वता को दर्शाते हैं कि दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। क्यों? क्योंकि ना जाने कितनी योनियां, 84 लाख योनियों में से ना जाने कितनी योनियां तो केवल दान से कट जाती है। ऐसा केवल दान करने से, चाहे वो अन्न का दान हो, चाहे वो वस्त्र का दान हो, चाहे मुद्रा का दान हो, चाहे आदि आदि जो दान हो, चाहे तुम एक रोटी का भी दान दे रहे हो, एक अन्न का दाना भी दे रहे हो, कितनी योनियां कट जाती। और एक दान करना आपको हमने शिव महापुराण में भी कहा, एक दान आप भी कर सकते हो प्रतिदिन, कि जिस शिव महापुराण की कथा को आप सुन रहे हो अपने रिश्तेदारों को फोन कर कर कह सकते हो कि 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा आ रही है, कुबेरेश्वर धाम से, चितालिया हेमा से, सीहोर से। एक दान आप भी कर सकते हो, कह सकते हो सीहोर वाला महाराज कथा वाच रहा है, चलो कथा चालू करो, शिव महापुराण की कथा सुना। ये दान है। आप एक लिंक दान कर सकते हो, लो ये कथा आ रही है, मैं भेज रहा हूं, सुनना, चल रही है 2 बजे से 5 बजे तक, आज थर्ड चैनल पर चल रही है, फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, सुनो। ये भी दान है। किसी को सत्मार्ग बता देना, ये भी दान है। ये भी दान है। चिड़िया को अन्न का भाग दे देना, ये भी दान है। रोज का भंडारा, कई लोग कहते हैं हम बहुत दिन से सोच के बैठे हैं कि हम भंडारा कराएंगे, अब हमारे पास तो इतना धन है ही नहीं गुरुजी, तो भंडारा कैसे कराएं? हमने कहा भंडारे में कितना खर्चा आता है? तो कहे गुरुजी अब भंडारे में तो पूरा नगर जीमेगा, पूरा शहर जीमेगा, अब इतना खर्चा, लगभग 10 लाख का खर्चा हो गया, 5-10 लाख का, इतना पैसा कहाँ से आएगा? हमने कहा कौन सी पुराण में लिखा है कि इतना खर्चा करो? भंडारा भी 10 तरह का होता है। 1 किलो गेहूं ले लो, बाजरा ले लो, ज्वार ले लो, मक्का ले लो, डाल दो छत के किनारे पर, कहीं पे रोड के किनारे पर जाकर, जब पक्षी खाएंगे ढेर सारे आकर, वो भी तो भंडारा है। थोड़ा सा आटा से शक्कर मिला के पंजेरी तैयार कर लो, उसको पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे, कहीं शमी के पेड़ के नीचे, कहीं बेलपत्र के पेड़ के नीचे, उसको बिखेर दो, छोटी छोटी चिट्टियां आएंगी, भंडारा चालू। कोई जरूरी है कि मनुष्य को ही जिमाया जाए? कोई जरूरी है कि मानव को ही जिमाया जाए? जन्मदिन है आपका, 500 रुपए का केक लाने की जगह 500 रुपए की पूड़ी बनवा लो, टुकड़े करो। चौराहे पर ढेर सारे स्वान कुत्ते बैठे रहते हैं, उनको दो, ऐसे दौड़ कर आएंगे, जब वो खाएंगे पेट भराएगा। ये भी तो भंडारा, ये भी तो भंडारा। भंडारा केवल वो नहीं कि मनुष्य ही खाएगा तो भंडारा होगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये भंडारा करने का भी एक आनंद सुख है। कर दो दान। श्वेत, तुम जिस दिन दान दे दोगे उस दिन इस योनि से छूट जाओगे। और श्वेत ने दान दिया अगस्त बाबा को, अगस्त जी ने दान दिया श्री राम जी महाराज को, वो रत्न दे दिया। ये रत्न मुझे मिला है, ये आपके पास में रख लीजिए। चीज जिसके लायक है उसको वही दी जाए, जिसके लायक। हम कई बार कथाओं में कहते हैं गाय, बेटी और लक्ष्मी, गाय, बेटी और लक्ष्मी। 50 बार विचार करना तब किसी को देना। गाय ऐसे ब्राह्मण को मत दे देना जिसके घर में खुद के रहने की जगह नहीं है। चांदी के खुर, सोने के सींग के चक्कर में गाय ले जाएंगे, बाल्टी और साड़ी के चक्कर में गाय ले जाएंगे, और दूध के चक्कर में गाय ले जाएंगे। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद करा, धीरे से उसको बेच देंगे। बेचते बेचते वो कसाई के हाथ में जाएगी, काटी जाएगी, बद्दुआ आपको लगेगी, क्योंकि आपने संकल्प दिया है गौदान का। गाय, बेटी, बेटी भी किसी ऐसे के हाथ में कन्यादान मत देना कि बाद में तुम्हें रोना पड़े कन्यादान करने के बाद। और लक्ष्मी भी किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत डालना कि बाद में तुम्हें रोना पड़े। इसलिए सोच समझ कर दीजिए, विचार कर दीजिए, सोच कर दीजिए।
दान करो, पर जिस जगह पर जिसको जरूरत है वहां करो, मना नहीं। करीब में भगवान के ब्रह्मा जी के पास में श्वेत है, ब्रह्मलोक में श्वेत रह रहा है, उसके बाद भी उसकी बुद्धि ब्रह्मा से नहीं जुड़ पाई, उसके बाद भी बुद्धि वहां नहीं रह पाई। निवेदन है, जिस जगह पर रहो, जिस स्थान पर रहो, जिस व्यक्ति के साथ में रहो, जिस चिदानंद वृत्ति में आप निवास कर रहे हो, उसके साथ आप अगर निवास कर रहे हैं तो आपकी चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन डोलना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। वही पर जितनी देर आप शिव महापुराण में बैठो, आपका मन उतनी देर भगवान के पुराण में लगे, उतनी देर आपका मन लगना चाहिए, उतनी देर आपकी चित्त वृत्ति रमे, जितनी देर। महाराज भगवान शिव की कथा कहती है कि जहां आप नजदीक निवास भी परमात्मा के पास कर रहे हो तो चित्त वृत्ति परमात्मा में रमा करो। फिर वही बात है, सबकी गोली मिलेगी पर अहंकार को कम करने की टेबलेट गोली केवल शिव महापुराण। शंकर को पाने का सबसे सुंदर तरीका ही अपने अहंकार को त्याग देना, अपने अभिमान को छोड़ देना। अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। रावण, कौरव, कंस, ये केवल अभिमत्ता में चले गए, केवल अहंकार में, केवल अभिमान में। इसलिए बारंबार निवेदन है, शिव कथा कहती है शंकर को कुछ दो मत दो, पर अपना अहम शंकर को दे दो, जो अपना खुद का है, जो अपना स्वयं का है, अपने भीतर का है। अपना कुछ दो, शिव को अपना दीजिए, और अपना क्या है? अहंकार। शंकर को आप दे सकते हो। देवराज नाम का ब्राह्मण, और वो देवराज ब्राह्मण कुल में जन्मा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिस कुल में आपका जन्म हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस वर्ण के अंतर, जिस कुल के अंतर्गत आप जन्मे हो, उस कुल के अनुसार थोड़ा ना थोड़ा तो कर्म करना ही चाहिए। थोड़ा। देवराज नाम का ब्राह्मण धन चोरी कर लाया। एक बार थोड़ा सा धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ गया, शिव मंदिर के अंदर जाकर बैठ गया। शंकर के मंदिर में बैठा, और बैठने के बाद उसको नहीं मालूम, वो तो छुपने के लिए गया था क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बहुत ठंड लग रही थी। और जब इतना ताप पड़ने पर वो शंकर के मंदिर में जाकर जहां छुप कर बैठा, उसको नहीं मालूम था कि यहां शिव महापुराण की कथा चल रही। कभी कभी अनायास, अचानक आप रिमोट हाथ में लेकर बैठे और चैनल बदलते जा रहे हो और आपके पास में सामने शिव महापुराण की कथा आ गई। एक क्षण की अगर आपने सुनी और सुनते से आपकी वृत्ति में, आपके मन में आ गया शंकर की कथा आ रही, और खोल कर बैठ गए। कल कोई का प्रश्न था, एक यहीं से था, सीहोर से। तो कोई ने प्रश्न किया था कि गुरुजी से पूछना है कि मान लो हम दुकान पर कथा सुने शिव महापुराण की टीवी पर, और ग्राहक आ जाते हैं, हम उनसे बात में लग जाते हैं, हम उनसे सामान का लेन देन में लग जाते हैं, तो ये बताएं, गुरुजी से पूछ के बताना कि हमको शिव महापुराण का पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भैया जब व्यापार कर रहे हो तो रुपया मिल रहा है, भले तुम, तो फिर पुण्य कहाँ जाएगा तुम्हारा? जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तो मिल रहा है ना। कितना सुंदर कहा है, गंगा बह रही है, निरंतर बह रही है, निरंतर।
और गंगा के घाट पर आप बैठे हो। गंगा निरंतर बह रही है और गंगा के घाट पर आप बैठे हो। नहीं स्नान किया पर दर्शन तो किया। अगर मान लो स्नान नहीं भी किया तो दर्शन तो किया ना। और अगर मान लो अगर दर्शन ही हो गया, दर्शन ही सुख में प्राप्त हो गया, तो फिर क्या सोचना उसमें। बस अगर दुकान पर भी टीवी पर अगर शिव महापुराण की कथा चल रही है, आपने चालू कर छोड़ दिया है, ग्राहक आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, आप उनमें लगे हो और सोचो कि मेरी कथा सुन नहीं पा रहा, थोड़ी सी सुनता हूं, फिर ग्राहक आते, फिर थोड़ी सी सुनता, फिर ग्राहक आते, तो ये तो चलता रहता है। इसके अंतर्गत इसका पुण्य है, पुण्य है। और वो पुण्य कौन सा कि ग्राहक के कान में भी भगवान का भजन जा रहा है। आप मतलब स्वयं तो कर रहे हो, साथ में दूसरे को भी कर रहे हो। ये भी हमारे यहाँ शास्त्र में आता है। शिव महापुराण में इसका भी संवाद है महाराज। विद्येश्वर संहिता में ये भी संवाद आता है। एक बार एक श्रीमद वल्लभा, श्रीमद सुबोधनी जी में वर्णन आता है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी का सुंदर प्रसंग एक जगह पर श्रवण करा एक गुरु जी के मुख से। एक शिष्य ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव क्या कोई पशु पक्षी भी मंत्र जाप करते हैं? गुरु जी बोलते करते हैं। पशु पक्षी करते हैं? हाँ, पशु पक्षी भी करते हैं। ठीक है, मैं देखूंगा जब बताऊंगा गुरुदेव। मेरे को आज तक तो कोई पक्षी नहीं दिखा, आज तक कोई पशु नहीं दिखा जो भगवान का नाम लेता हूं। ठीक है, अब इतने में गुरु जी ने इसको पानी भरने के लिए झारी जी दे दी। ले ये पानी भर ला, झारी जी ले जा, ये झारी जी लेकर जाओ, तू पानी भर कर लेकर आओ। और झारी जी लेकर भेजा उसको। वो एक सरोवर के नज़दीक में कुंड के पास में पानी लेने के लिए गया। और जब पानी लेने के लिए वो कुंड के पास में पहुंचा तो वहां एक मगर बैठा हुआ था। इसको भय लगा, इसने सोचा मैं पानी भरने गया और मगर मुझे निपटा गया, ये पक्का। जैसे ही मैं पानी भरने गया और मगर ने मुझे खाया। अब जब तक मगर जाएगा नहीं तब तक मैं पानी भर के लाऊंगा नहीं। अब ये भी बैठा, अच्छा मगर और उस्ताद वो भी आराम से बैठा, उठे ही। अब मगर तो पानी की ओर बैठा, आराम से देखा और पानी की ओर देखा, अब उठे नहीं। अब बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। तब इसको लगा कि यह जा ही नहीं रहा, तो इसने पत्थर भी मारा फिर भी नहीं गया। इसने छड़ी से उसको हिलाया तो भी नहीं गया। अब इसने सोचा क्या करूं, तो इसने कहा अपन को डरना नहीं, गुरुजी प्यासे होंगे। इसने मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा। जो मंत्र ये जपता था उसी मंत्र का स्मरण करना चालू करा। स्मरण जम जम के आवाज लगाने लगा मंत्र का, और मंत्र को पुकारते 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 जैसे ही जाने लगा तो मगर पानी में कूद गया और कूदा, और उसने जल्दी से पानी भरा और झारी जी भरकर जैसे ही ये चला मगर वापिस निकल कर बैठ गया। अब इसने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव बात समझ में नहीं आई कि वो मगर बैठा था और मैंने मंत्र बोलना चालू करा और मगर पानी में गया, और मुझे लग रहा था मगर बहुत देर का प्यासा था, और जैसे ही पानी में गया पानी पीकर वापिस आकर बैठ गया। गुरुजी बोले, तूने पूछा था क्या जीव पशु पक्षी मंत्र का जाप करते हैं? वो मगर भी अखंड नाम जाप कर रहा था भगवान का। मगर ने विचार करा, प्यास लग रही है, पानी पीने जाऊंगा, पानी पीऊंगा तो मंत्र छूट जाएगा, मंत्र छूट जाएगा तो मेरा अधूरा रह जाएगा, मंत्र कैसे छोड़ूं? इतने में तू पहुंच गया, तूने मंत्र तेज तेज बोलना चालू करा। मगर ने विचार करा, मैं मुंह से नहीं बोल सकता तो क्या हुआ, कानों से सुन लूंगा, इतनी देर में पानी पी लूंगा। मैं कानों से सुनूंगा और पानी पी लूंगा। इसलिए वो मगर पानी में कूद गया और पानी पीने लगा, और जैसे ही तू निकल कर गया और मगर वापस बाहर आ गया। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो टीवी पर कथा चल भी रही है, मोबाइल में कथा चल भी रही है, 4 ग्राहक आ भी गए और उनके कानों में भी अगर शब्द पहुंच गया तो समझ लेना शिव महापुराण का पुण्य आपके खाते में 1000 गुना मिल गया। उसका लाभ तुम्हें मिल रहा है, मात्र स्मरण करा देने पर, मात्र पहुंचा देने। कौन होगा ऐसा दया, कौन होगा ऐसा कृपालु? विचार करिए, कौन? शंकर कथा कर। देवराज ने विचार करा, मैंने ब्राह्मण तत्व को त्याग दिया। मैं ब्राह्मण होकर मैंने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा, मैंने गायत्री नहीं करी।
मैंने कभी भगवत भजन नहीं करा, मैंने कभी स्मरण नहीं करा, मैंने कभी नाम जाप नहीं करा, मैंने कभी नाम कीर्तन नहीं करा, मैंने कभी नाम स्मरण नहीं करा, मैं भगवान की भक्ति से वंचित रहा। ब्राह्मण होने के बाद मैंने यज्ञोपवीत धारण नहीं करा, ब्राह्मण होने के बाद में मैं भगवान की भक्ति से वंचित रहा। चोरी का धन लाया, मंदिर के अंदर पहुंचा और मंदिर में बैठकर शिव महापुराण की कथा देवराज के कानों में क्या पड़ गई। देवराज जैसे निकला, प्राण भी उसके छूटे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। आपको पहले भी कथा में कहा, कोई मरता है उस मुर्दे को लेकर जाते हैं तो हिंदू धर्म में एक नियम है, मुर्दे को रास्ते में कहीं ना कहीं एक जगह विश्राम देते हैं। मुर्दे को एक जगह पर कहीं रोकते, उसके रोकने का कारण क्या, उसको कहां रोका जाता था? तो शिव महापुराण की कथा कहती है बेलपत्री के वृक्ष की छांव में मुर्दे को रोका जाता था। क्यों? क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छांव ही अगर उस मुर्दे पे पड़ गई तो वो शंकर का हो गया, उसने जिंदगी में कितना भी पाप करा, उसने जीवन में कितना भी पाप कर्म करा। इसलिए आपको बार बार कर रहे हैं, 2 जून से 1 जून से ये बेलपत्री वृक्षारोपण महोत्सव चल रहा है। 25 जुलाई तक चलेगा। हजारों लाखों वृक्ष पूरे भारत की भूमि पर, क्या देश में क्या विदेश में भी लोग लगा रहे हैं। बेलपत्री का वृक्ष क्यों लगाने का कर रहे हैं? 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला है बेलपत्री का वृक्ष। जो ये अभी कोरोना महामारी में जो ऑक्सीजन की कमी हुई है, ये वृक्षों को जो काटा गया, प्लाट, मकान, जमीन, जायदाद बनाने के लिए पृथ्वी को जो श्रृंगार से विहीन करा गया, ये उसी का दोष है। 24 घंटे ऑक्सीजन देता है बेलपत्री का वृक्ष। और सबसे बड़ी बात तो यह है, दूसरा वृक्ष लगाओगे उसकी पत्ती टूट कर भगवान को नहीं चढ़ेगी, पर आपने अगर एक बेलपत्री का वृक्ष लगा दिया, उसकी अगर पत्ती टूटेगी भी ना तो कोई भगत ही तोड़ेगा। बेलपत्री के वृक्ष को वही हाथ लगाएगा जो शंकर का उपासक होगा, जो शिव का अनुमोदन करता होगा, जो शंकर का स्मरण करता होगा, तो शंकर के लिए लेकर जाएगा, शंकर के पास बेलपत्री लेकर जाएगा। आपके द्वारा लगाई हुई बेलपत्री कम से कम शिव के करीब तो जा रही है। अपन रहे ना रहे, पर वो बेलपत्री का वृक्ष अजर और अमर रहेगा तो सही, और उसकी पत्तियां शंकर को चढ़ेगी तो जीवन का आपरूप ही आनंद, अपने आप सुख होगा। कई लोग लगा रहे हैं, आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर देख ही रहे होंगे। भारत की भूमि के कई लोग, और देखा जाए फोटो की जो मात्राएं अगर हमारे पास में आ रही हैं व्हाट्सएप पर, और उनको हम तो भेज देते हैं आस्था चैनल वालों को, जितने उनको दिखाना होता है, जैसा समय की अवस्था होती है वैसा वो दिखा देते हैं, पर पूरे तो नहीं दिखा सकते। पर देखा जाए तो लाखों में, हमने तो सोचा भी नहीं था कि, हमने तो सोचा था 10-20 हज़ार 1 लाख पौधे लगेंगे, पर लाखों में पौधे लग चुके हैं अभी तक। और अभी तो 25-26 जुलाई आने में देरी है। लाखों बेलपत्री लग चुके। लगाओ, आप भी इस विठलेश सेवा समिति के साथ जुड़ो और एक बेलपत्री का पौधा अवश्य लगाओ, अपनी महिला मंडल के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में। और कोई ना आए तो अपन ही काफी हैं। बहुत, तुम किसी से कम हो क्या? है? कोई किसी से कम है? अपन ही काफी है। अब भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि देवराज नाम का ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित रह गया। और माना आप ब्राह्मण कर्म नहीं कर पा रहे, ब्राह्मण होने के बाद भी आप ब्राह्मण कर्म से वंचित हो। माना क्षत्रिय होने के बाद क्षत्रिय कर्म से वंचित हो, वैश्य होने के बाद वैश्य कर्म से वंचित हो।
शूद्र होने के बाद में शूद्र कर्म से वंचित हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है इतना कुछ भी नहीं कर सकते, पर जिस वर्ण में जन्मे हो उसका थोड़ा सा तो अंश करो। अगर ब्राह्मण हो तो एक माला तो कम से कम गायत्री की जपो रे, एक माला तो जपो। और इतना भी नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती कम से कम एक लोटा पानी शंकर को तो समर्पित करो, शिव को तो चढ़ाओ। बहुत मस्त। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। वो तो सहज शिव। बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राण छूट गए। अब कथा क्या कर रही है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छूटे हैं। तो इसने चोरी करी, गलत काम किया, नरक मिलना चाहिए इसको, पर क्या मिल रहा है इसको? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब प्राण छूटे तो मेरा शंकर नंदी को लेकर आया है। मेरा भूत भावन भूतेश्वर स्वयं नंदी लेकर पधारे। पार्वती जी ने पूछ लिया कहां जा रहे हो? शंकर भगवान बोले भगत के प्राण छूटे। पार्वती जी ने यमराज को बुलाया, जरा इधर आओ, जरा आओ, इधर इधर आओ। यमराज बोले बोलिए माता जी प्राण किसके छूटे वो बताओ। तो माता जी एक ब्राह्मण है पर उसने कभी दान नहीं करा, उसने कभी पुण्य नहीं करा, उसने कभी सत्कर्म नहीं करा, उसने कभी भजन नहीं करा, उसने कभी भगवान का भजन नहीं, एक गायत्री नहीं जपी उसने, एक नाम जाप उसने नहीं करा, उसके प्राण छूटे। महापापी, महापापी। पापियों में भी पापी है वो, महापापी, उसके प्राण छूट रहे हैं। तो उसके प्राण निकल रहे हैं तो फिर शंकर जी काय को जा रहा है? शिव आखिर जा क्यों रहे हैं? तो यमराज बोले अब ये तो शंकर जी बता सकते। अब पति गाड़ी उठा के जा रिया है और क्यों जा रिया है ये तो वो भेरू ही बता सकता है जो गाड़ी उठा के जा रही है। अब तुम उसकी पत्नी से पूछो या घरवाली से पूछो या उसके धर्म पत्नी से आप बात करो या बच्चों से पूछो क्यों कहाँ जा रहा है, तो क्या हमको क्या मालूम। पर अब ये बैकुंठ जा रहा है कि नरक जा रहा है इसका तो तुम शंकर ही बता सकते हैं, इसके सिवा कौन बताएगा। तो शिव जी से पार्वती ने पूछा कहाँ जा रहे हो ये बताओ, रुको जरा रुको, कहाँ रहे हो? शंकर भगवान बोले भगत को लेने जा रहे हो। पार्वती जी बोली कहाँ भगत है ऐसा? यमराज बोल रहा है कि इसने चोरी करी, यमराज बोल रहे हैं कि इसने कपट करा, यमराज बोल रहे हैं इसने पाप पर पाप करा, कभी एक गायत्री नहीं जपी, कभी दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा। शंकर भगवान बोले पार्वती भले कुछ नहीं करा पर बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राण तो त्यागे। भजन करता छूटे जी म्हारा प्राण, ओ जी म्हारा सांवरिया। इतनी कृपा करना बाबा, भजन करती रहूं, स्मरण करती रहूं, मंत्र जाप करती रहूं और ऐसी कृपा कर देना मेरे भोलेनाथ, ऐसी कृपा कर देना, ऐसी दया कर देना मेरे शंभो कि बस भजन करते करते प्राण छूट जाए। कितना दुख हुआ होगा ये कोरोना महामारी में, जितने लोग मरे ना, जितने भी लोग इस कोरोना महामारी में मरे उनका कभी स्मरण करना आपकी बुद्धि में, अभी 2-4 महीने पहले का, 2-3 महीने पहले का, 2 महीने पहले का स्मरण करना। कितना तड़फा होगा वो व्यक्ति अपने परिवार वालों से मिलने के लिए, जो आईसीयू में पड़ा हुआ है, जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, कितना तड़फा होगा केवल परिवार से मिलने के लिए कि मैं जा रहा हूं, प्राण छूट रहे हैं उसके, घर गृहस्थी परिवार नाते रिश्ते सब पड़े की पड़े रह गए। कितना तड़फा होगा। छोटे बच्चे, पत्नी, माता पिता, भाई बंधु सखा उसकी आंखों के सामने होंगे और वो विचार कर रहा होगा गजब की बीमारी भेजी रे मेरे भोलेनाथ, गजब करा ये कोरोना महामारी को भेजकर कि एक व्यक्ति को, परिवार का व्यक्ति गोली दवाई तक नहीं दे पा रहा। परिवार का व्यक्ति एक दवाई तक नहीं दे पा रहा, अकेला पड़ा है, तड़प रहा है। घर के लोग
फोन पर बात करने का बोले तो आईसीयू वाले बोल देते हैं आईसीयू के अंदर फोन नहीं चालू रहेगा, बंद करो, वीडियो कॉलिंग नहीं होना, बंद करो, वेंटिलेटर पर नहीं। फिर भी किसी सिस्टर को, डॉक्टर को दया आ गई, कहा कर लेने दो, इसके जीवन का कोई ठिकाना नहीं। फिर मन से बात करते करते भी उसकी आंख से आंसू बह रहा है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, आईसीयू में पड़ा है, नैनों से जल बह रहा है। उसके नैनों के जल बहने का एक कारण है कि वो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है तुमसे मिलने के लिए, कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरे परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा कबीला, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, ये एक बार मुझसे आकर एक बार तो मिले। और गजब की बीमारी भेजी भोलेनाथ, दिखा दिया तूने कि कोई किसी का नहीं संसार। कोई किसी का। सब एक दूसरे से वंचित रहे और आगे भी कोई ठिकाना नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार सागर में किसी का ठिकाना नहीं, कब किसको किस समय प्राणों को त्यागना पड़े। मैं बांगड़ परिवार को, जो सिडनी में ऑस्ट्रेलिया से इस शिव महापुराण के मुख्य यजमान है श्री रामेश्वर लाल जी, और इनकी धर्मपत्नी, इनके पुत्र, इनकी पुत्रवधू, इनके पोते पोती, सबको धन्यवाद देता हूं, सबको, कि आपने इंडिया के कल्चर को, आपने इस भारत के कल्चर को, इस भारत माता को गौरवान्वित करा है, वहां रहकर भी शिव महापुराण की कथा करवाकर। आशीष जी बता रहे थे, समीर जी बता रहे थे कि आपने पहले सूचना करी थी कि ऑस्ट्रेलिया में आकर गुरुजी को कथा करना है, पर हमने मना कर दिया था कि हमारे पास में समय नहीं, जाना आना और इतना समय वहाँ कथा वाचना। तो आपने फिर, हमें सूचना मिली कि आपने फिर खबर करी कि कुछ नहीं तो ऑनलाइन तो करो, और बाबा बुलाए तो फिर अगले साल का तारीख दो। पर आप अपना भाव, अपना संस्कार तो नहीं भूले। आज कम से कम आपने, श्री रामेश्वर लाल जी धन्यवाद देता हूँ, 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को तार दिया। उज्जैन नगरी में ऋणमुक्तेश्वर मंदिर के दरवाजे पर शिव महापुराण का सबसे बड़ा लेख लिखा है कि शंकर की कथा, शिव महापुराण की कथा, शंकर के मंदिर में दिया गया दान, शंकर का अनुमोदन, शंकर का स्मरण, ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में उज्जैन नगरी में लिखा है कि वो 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तार देता है। और आप अगर कथा को करवाए हो, आप अगर कथा को श्रवण कर रहे हो तो 71 पीढ़ी तार दिया आपने। ना जाने कितनी पीढ़ियां कहां कहां पड़ी होगी, सब आपने तार ली, सब आपने पार लगा। और जितने लोग कथा को सुन रहे हो आस्था टीवी पर, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हो, आप भी कथा को स्मरण कर रहे हो, तो ना जाने कितनी पीढ़ियों को तारते जा रहे हो। सब सोने के लिए जिंदगी पड़ी है, कर्म करते करते मनुष्य को जाना है वो सब अपनी जगह। कब प्राण छूट जाए, जीवन का क्या भरोसा, क्या भरोसा। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है। धरा रह गया, सब पड़ा रह गया, साज सजे रह गए, ना जाने कितनों के पास धन पड़ा रह गया, और जीव चला गया, चला गया। और साथ क्या गया, गया क्या, जो तुमने पुण्य किया, सत्कर्म किया, भजन किया, कीर्तन किया, नाम जाप किया। वो देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र सुनकर माता जगत जननी कहती, इसने पाप किया, चोरी करी, छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, सब कुछ करा, और आप उसको लेने जा रहे हो। शंकर भगवान कराए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छोड़े इसने, तो मुझे लेने जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। क्या सुंदर बात कही है भाई, क्या सुंदर चरित्र कहा स्कंद पुराण में, कितना सुंदर चरित्र कहा लिंग पुराण में और शिव महापुराण में।
किसी के प्राण छूट रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब ये जाएगा, महसूस हो गया, तो प्रयास करना किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी लाकर उसके सिराने पर रख देना। किसी बेलपत्री के वृक्ष की नीचे की मिट्टी, तो पूछा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मट्टी में ऐसा क्या है कि मरने वाले व्यक्ति के सिराने की ओर रख दिया जाए तो उसको स्वयं शंकर नंदी पर बिठाकर कैलाश लेकर जाते हैं, वो तड़पता नहीं, उसके प्राण यूं ही छूट जाते हैं, ना उसको तड़फन होगी ना उसको घुटन होगी, वो ऐसे प्राण छोड़कर जाएगा जैसे भगवान उसको हथेली पर लेकर जा रहा है। नहीं तो गरुड़ पुराण में उल्टा लिखा है। गरुड़ पुराण में क्या लिखा है कि जब किसी के प्राण छूटते हैं, हजारों बिच्छू डंक मारे, इतनी तकलीफ होती है। अब इतनी तकलीफ होगी तो व्यक्ति रोएगा, चिल्लाएगा, तड़पेगा, आंखें फट जाएंगी, नासिका से रक्त निकलने लगेगा, कान उससे सुन नहीं पाएगा, तड़पेगा प्राणों को त्यागने के लिए। गरुड़ पुराण कहती है, शिव महापुराण कथा कहती है, मात्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी ही लाकर रख दी तो लिंग पुराण कहती है उस मिट्टी में, उस मिट्टी के एक एक कण में 12 ज्योतिर्लिंग निवास करते हैं, ना जाने कितने उपलिंग निवास करते हैं। गंगा, नर्मदा, सरयू, छिप्रा, सारी नदियां निवास करती है। लक्ष्मी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे झाड़ू लगाती है, सरस्वती मध्य में बैठकर वीणा बजाती है, पार्वती मैया वृक्ष बेलपत्री के एक एक पत्ते के एक एक डाली के अंदर निवास करती है। उस बेलपत्री के वृक्ष की मात्र मिट्टी ही उस प्राण छोड़ने वाले जीव को परमात्मा से मिलन करवा देती है, भले वो पापी कितना भी हो, कितना भी पाप कर्म उसने करा, तो भी उसको सुख का भान करा देती, ये आनंद की अनुभूति करा देती। ये सुख का एक आनंद अपने आप प्रदान करा देती। आपको फिर कह रहे हैं, आप जो कथा सुन रहे हो, आपके आसपास के मोहल्ले में अगर उसकी आवाज जा रही है तो ना जाने कितने जीवों का कल्याण। ये इतने सारे ब्राह्मण पहले कथाओं में बिठाते थे, क्या इतने ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण बैठते थे, और इतने ब्राह्मणों का संकल्प लेने का कारण क्या है? ये पहला कोरोना नंबर 1 में आया, दूसरे नंबर में आया, लोगों को हिलाकर चले गया। कोई ने कहा तीसरी लहर भी आने वाली है, तो क्यों ना शंकर का अनुमोदन करा जाए, क्यों ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा जाए, क्यों ना महामृत्युंजय का जाप करा जाए, क्यों ना शिव महापुराण का मूल पाठ बारंबार किया जाए, क्यों ना देवी भागवत का पाठ किया जाए, क्यों ना श्रीमद् भागवत का पाठ किया जाए। इसलिए इन ब्राह्मणों को बिठाया गया जिनका आप दर्शन टीवी पर कर रहे हो। इनको पाठ पर बिठाने का कारण केवल इतना कि ये जपते रहे। और जो यजमान कथा करवा रहा है, जो यजमान परिवार इस शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, उस यजमान परिवार को भी इसका फल प्राप्त हो। और ये केवल एक अकेले यजमान के लिए इतने ब्राह्मण नहीं बिठाए गए, ये ब्राह्मण जितने जीव इस मृत्यु लोक से चले गए हैं, तड़प तड़प कर इस कोरोना महामारी के अंतर्गत अभिलाषाएं लेकर गए, उन जीवों के लिए कि उनको भी इसका भाग मिल जाए, उसको भी मिले। भजन चित्त स्मरण, नाम जाप, नाम कीर्तन सुख देता। करो। मैं देवराज को लेने जा रहा हूं क्योंकि उसने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागा है। पहले की कथा में एक बार और कहा था, अगर बेलपत्री का फल मिल जाए, उसका एक जरा सा अंश भी हमारे उदर में है, 7 दिन तक, 8 दिन तक, 11 दिन तक वो बेलपत्री का फल हमारे उदर में पड़ा रहता है, और बीच में भी हमारे प्राण छूट गए तो हमें भगवान शंकर का ही धाम मिलता। इतना फल है महाराज। इतना शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण कर रही है। देवराज को लेने शिव जी गए। देवराज हाथ जोड़कर कहता है, मैंने बहुत पाप किया है, बहुत पाप, और
मुझ जैसे पापी की आत्मा को लेने के लिए शंकर परमात्मा है, शिवा है। मैंने इतना पाप किया और मेरे जैसे पापी को लेने, शंकर ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभू मेरे सामने। शिव जी कहते हैं भले पाप किया पर अंत गति सुधार ली। अंत गति, घर से कितने भी तैयार होकर चले जाओ, कितने भी तैयार होकर चले जाओ, तो भी फोटो वाला तुमसे एक ही बात कहेगा, ए अम्मा स्माइल प्लीज। जब तुम इतनी तैयार होके गई, पाउडर माउडर लगा के, क्रीम मिरीम, लाइन खींच के, डब्बा भर के, धागे से ऐसा ऐसा करके पूरी तैयारी कर कुरा के, जब तुम इतनी जोरदार बढ़िया पिन मिन लगा के सब साड़ी वाड़ी का झमाझुम हो के जब गई और कुर्सी पे बैठी, और बैठने के बाद इतना तक तैयार होके गई थी, ऐसी की गाड़ी में गई थी कि बस उतरते से फोटो खिंचवा के जाऊंगी, तो भी फोटो वाला फोटो खींचने से पहले बोला प्लीज स्माइल प्लीज, थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए, क्योंकि उसको क्रीम से मतलब नहीं है, उसको पाउडर से मतलब नहीं है, तुम्हारे साड़ी के पल्लू से मतलब नहीं है उसको। वो तो बाद में कंप्यूटर से फिट कर देगा कैसा पल्लू लगाना, वो कलर भी चेंज कर देगा, पर मुस्कुराहट कहां से लाएगा? उसको तो स्माइल से मतलब है। ये सब श्रृंगार सब फीका है स्माइल के आगे। ध्यान दीजिएगा, प्रेम प्रसन्नता देता है, अहंकार किसी को प्रसन्न रहने नहीं देता है। प्रेम प्रसन्नता दे रहा है और अहंकार प्रसन्नता रहने ही नहीं देता, वो छुड़ा लेता है अहंकार। एक अहंकारी व्यक्ति अगर 4 लोगों में बैठा हुआ है ना, एक अहंकारी व्यक्ति अगर किसी के बीच में बैठा हुआ है ना, वो ऐसी बात कर जाएगा कि 2-4 का मुंह उतर जाएगा। वो किसी को प्रसन्न दे ही नहीं सकता, उसका अहंकार इतना प्रबल है कि प्रसन्नता दे कैसे? और प्रेम प्रसन्नता परोसता है, प्रसन्नता देता है प्रेम। आओ साहब, बैठो साहब, भले चाय नहीं पिलाए, रोटी नहीं खिलाए, पर वाणी इतनी मीठी हो जाए साहब, क्या गजब है, बहुत बढ़िया साहब। और कई हाल चाल है, बढ़िया साहब। और काका जी कई करी रिया है, सब बढ़िया, भाई तो जोरदार। क्यों काका जी का पाँव में लग गई थी, अब ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तुम्हें मालूम है कि हाँ सूचना मिली थी काका जी की, बस इतना ही बोल दिया। अब चाय नहीं पिलाई ने, पानी भी नहीं पिलाई ने, वो तो क्या मैं तो जरिया स्कूटी लेके ना पानी आने वाला ने गाड़ी लेके जाऊँ तो क्या, हाँ साहब जा। अब पानी भी याद नहीं करेगा, वो चाय भी याद नहीं करेगा, पर इतना प्रेम से बोला है नहीं, वो याद रहेगा। तो घर गया तो पत्नी ने पूछा क्यों माँ चाय में पी के, हाँ चाय का ही पियो। वहाँ तो इतनी जोरदार बातचीत हो गई बहुत, और क्या मिलना हो गया, बातचीत हो गई, और क्या चाहिए बहुत। क्या करना, प्रेम है तो प्रसन्नता दे रहा है, अहंकार है तो प्रसन्नता को भी खींच ले रहा है। दे दो प्रेम। अब मेरे जैसे पापी को आप लेने आए हो, शंभो, हे शंकर, हे ओघड़ी, हे कैलाशी, मेरे जैसे। शिवजी ने एक बात बहुत सुंदर कही, देवराज, कभी कभी व्यक्ति पाप भी करता है ना, तो उस पाप के अंतर्गत ये सब पुण्य कर जाता है कि जिसका सुख आनंदित हो जाता है। जैसे तू धन चोरी कर कर जा रहा है, शिव महापुराण की कथा सुन ली, साथ में बेलपत्री की छांव में तूने प्राण त्याग दिया है, ये पुण्य नहीं तो और क्या? तुझे तो लगा था कि मेरे को बहुत तपन हो रही है, यहां बैठ जाऊं, तो तू बेलपत्री की छांव में बैठा और प्राण छूट। कभी कभी जैसे आज ये बांगड़ परिवार कथा करा रहा है ऑस्ट्रेलिया से, इनको नहीं मालूम होगा कि प्रदोष से कथा चालू हो रही है, इनको नहीं मालूम आज प्रदोष से कथा, और इनको ये नहीं मालूम कि गुप्त नवरात्रे भी आपकी कथा में ही प्रारंभ हो रहे हैं। 4 नवरात्रे होते हैं, उसमें एक गुप्त नवरात्रा 11 तारीख से चालू हो जाएगा, उनको ये नहीं मालूम। और ये वो नवरात्रा पड़ेगा जिसमें माता सीता जी ने राम जी को पाने के लिए अनुष्ठान किया था। और कितने सुख की बात है साहब, कितने आनंद की बात है
कि उस बीच में ये शिव महापुराण की कथा मिल रही है जो सुख आनंद देती है, आनंद प्रदान कर देगा। शिव महापुराण की कथा ये आनंद का विषय है। ये सारे सुख उसको मिल रहा है, ये सारे आनंद उसको मिल रहा है, ये सारा आनंद उसके सम्मुख में। चल देवराज, नंदी पर बिठाया, शंकर ले गए। जैसे लेकर गए, भृंगी ने पूछा ये तो ब्राह्मण है और इसने कभी गायत्री नहीं करी, भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, चोरी कर 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 लाया। भोलेनाथ इसको लेकर आए। पार्वती जी बोली भृंगी तेरे मुंह से आवाज नहीं निकलना चाहिए, इसने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छोड़े हैं, इसलिए ये पूरे कैलाश में स्वतंत्र होकर रहेगा। स्वतंत्र, कोई बंधन नहीं इसके, कोई बंधन नहीं। ठीक है, आया समय शिव महापुराण का एक प्रसंग और सुंदर वर्णन किया। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी था, वो बिंदुक वो भी ब्राह्मण था, कर्म से वंचित था। पानी में डूब गया, प्राणों को त्याग दिया, मर गया, चोरी का धन भी साथ में डूब गया। बस एक अंतर है बिंदुक और चंचुला में। बिंदुक जो चोरी कर कर धन लेकर आता था वो चंचुला को देता था, अपनी पत्नी को देता था, और पत्नी उस धन का भोग करती थी। और बिंदुक जब चोरी करने जाता था, एक बात पहले की कथा में भी कही है, भगवान सबके भाग्य का देता है। चोर जब चोरी करने जाता है तो वो भी 2 अगरबत्ती लगा के जाता है, भोलेनाथ जी जरा ध्यान रखना, आज उस गली में जा रही हूँ, वो वाली सोसाइटी में। शंकर भगवान मन में सोचे बता चोटा एक तो और मेरे को 2 अगरबत्ती लगा रहा, और क्या कि सोसाइटी का ध्यान रखना, जरा सुला देना। वकील अदालत में जाता है तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता, प्रभु केस जिता देना, बहुत ऐसे ऐसे काम कराओ कि ज्यादा से ज्यादा केस आ। भगवान मन में सोचे बताओ लोगों को तो चाहिए कि अच्छा काम हो रही, वकील 2 अगरबत्ती लगा कर खून खच्चर कराओ, केस आ। थानेदार थाने में जाता है तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है, प्रभु कृपा करना। बढ़िया दुकान पर बैठे तो 2 अगरबत्ती लगा कर बैठे, प्रभु ऐसी कृपा करना, ऐसे ऐसे ग्राहक भेजना कि मैं जो रेट बताऊं 10 रुपए की चीज को 20 में कम निकाल दो, उसको पता ही नहीं चले। भगवान बोले बना ले, मूर्ख बना ले, तथास्तु। डॉक्टर जाता है क्लिनिक पर तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है, भगवान ऐसी कृपा करना, मरीजों को भेजते देना। बीच बीच में ऐसी कृपा करते रहा करो, कभी चिकनगुनिया, कभी पी लिया, कभी बच्चा पूछा था तो यह कोरोना, ऐसे ऑफर देते रहना। डॉक्टर भी अगरबत्ती लगा कर जा रहा, बढ़िया भी लगा रहा है, ब्राह्मण भी 2 अगरबत्ती लगा रहा है, चोर भी लगा रहा है, साहूकार भी लगा रहा है, सब कोई 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है। बस चंचुला और बिंदुक में अंतर यह था कि चंचुला जो बिंदुक चुरा कर लाता था, चंचुला उसे खाती थी, उसका भोग करती थी। और बिंदुक क्या करता था, जब जाता था चोरी करने के लिए, सामने एक मंदिर था, उस मंदिर में होता हुआ मंदिर के सामने से थोड़ा सा भाग वो देखता हुआ कहीं से चुराने का आसरा ढूंढता हुआ जाता था। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। तुम जिसके घर का जैसा अन्न खाओगे तुम्हारा विवेक वैसा होगा, तुम्हारी बुद्धि वैसी होगी, तुम्हारा चित्तवृत्ति वैसी होगी। आपने जिसके घर का खा लिया फिर आपको वही वही दिखेगा, अरे मुझे उसका करना है, मुझे उसको देखना है, मुझे उसका करना है, मुझे उसको देखना है। जिसके घर का खाया तुमने, बस बस चित्तवृत्ति वही है। अरे सग्गी बहन बुआ जब भतीजे की शादी में जाती है तो पहले तो मायके से ससुराल से जाने का मन नहीं होता, मैं अभी चली जाऊंगी, अभी भतीजे की शादी में 4-6 दिन है। जब तो पति कहता अब 4 दिन बचे चली जा, फिर अच्छा नहीं लगेगा चली जा, तो अपनी पत्नी को पति ने भेज दिया। अब यहां से जाने का मन नहीं, और वहां जब पहुंच गई ऐसी शादी में घुल मिल गई, इतना अन्न खा लिया मायके का कि अब आने का मन नहीं। खाने का अवसर तो यही दिख गया, 2 मिनट में देख लो तो
अभी यहां का खा रही थी तो जा नहीं रही थी, और अब वहां का खा लिया तो आ नहीं रही। खाने का असर तो यही देखिए। और पूरी शादी में एंजॉय कर रही है, सबसे मिल रही, और पति आया बस उसकी मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ, और कपड़े एक बार के निकाल के जो दिए, उसके बाद तो ये पेंटिंग सारी करे ने, सारी शादी में घूमती फिरे, और बेचारा वो ऐसे ही इसके पीछे पीछे इसका बैग टांग के घूमता फिरे है। अब करे क्या? तो ये बोली मैं अब भी आई, तुम बैग संभालना। मैं अब भी आई, मौसी से मिली हूँ, मेरी मौसी है, मेरी चाची है, मेरे ये अन्न का असर है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। ये चोरी कर लाया, चंचुला ने खाया, चित्तवृत्ति भगवान में नहीं जुड़ पाई, बिंदुक के प्राण छूट गए। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, पहले भी कहा अभी फिर कहते हैं, पानी में डूबकर, सर्प के डसे से, और स्त्री के मारे से। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं। ये पानी में डूबकर मर गया। पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति केवल एक ही है, शिव महापुराण की कथा। जिसके भीतर बहुत सारी अभिलाषा हो और वो मर गया हो, उसकी एक ही शिव महापुराण की कथा। जो अधोगति में मर गया, अचानक मर गया, बहुत अभिलाषा लेकर मर गया, उसकी एक ही गति है शिव महापुराण की कथा। जो कुंवारी अवस्था में मर गया, उसकी एक ही गति है शिव महापुराण की कथा, इसके सिवाय कुछ नहीं। यहां तक शिव पुराण कहती है कि कुंवारी अवस्था में मरने वाले का गया पिंड नहीं होता, श्राद्ध नहीं माना जाता, तर्पण ब्रह्म कपाली तक मान्य नहीं है। कुंवारी अवस्था में मरा है, उसकी गति केवल एक ही है, शिव महापुराण की कथा सुन ली तो उसको थोड़ा सा भाग मिलना प्रारंभ हो गया, उसको थोड़ा भाग मिल गया, थोड़ा सा। और वो थोड़ा सा भाग सुख देने वाला, आनंद देने वाला। बिंदुक के प्राण छूट गए, चंचुला ने सारा क्रम करवाया, काशी निवास करा। वहां जाकर कथा में भाव आया कि पति के मोक्ष के लिए कुछ करा जाए। शिवधाम में जब वो गई, पार्वती से विनती करी, माता ने कहा शिव महापुराण की कथा करवाओ। तुमरुका जी ने कथा बाची, चंचुला देवी कहने पर शंकर पार्वती यजमान बने। दोनों ने मिलकर इस कथा रसतत्व को श्रवण करा। यजमान के रूप में शंकर और पार्वती बैठे, शिव और पार्वती यजमान बनकर विराजमान। शिव महापुराण का कोई यजमान अगर है तो वो शंकर और पार्वती है, शिव और पार्वती। बहुत बहुत साधुवाद देते हैं श्री रामेश्वर लाल जी, श्रीमती सुवन देवी बांगड़ जी को, श्री राजेश श्रीमती बिनाका देवी बांगड़ जी को बहुत बहुत साधुवाद, जो आप सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बैठकर इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा रहे हैं, जनमानस को सुना रहे हैं। और ये शिव पुराण 2 बजे से 5 बजे तक अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए। मौका मिला है, जैसे उदर की तृप्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, उसी तरह आत्मा की तृप्ति के लिए रोज प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। माता सीता ने राम जी को पाने के लिए एक व्रत करा था और एक साधना करी थी, तो राम का दर्शन हो गया था। किसी वस्तु को, किसी चीज को, किसी से मिलने के लिए क्या करना चाहिए, जो सीता जी ने अनुष्ठान करा था वाल्मीकि बाबा से पूछकर, वही अनुष्ठान का क्रम अपन भी इस गुप्त नवरात्रे में श्रवण करेंगे कि क्या 9 दिन करा जाए जिससे मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो कल परसों की कथा में उसका संवाद लेकर, जो 11 तारीख से 19 तारीख तक गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं आषाढ़ के, उसका आनंद करेंगे। यही वो नवरात्रे थे जो माता जानकी ने किए थे राम जी को पाने के लिए, और उसी नवरात्रे में मां जानकी ने क्या तप साधना करी थी, क्या भगवान शंकर को दिया था, वो अपन श्रवण करेंगे इसी कथा के मध्य में। कल की कथा की ओर अग्रसर होंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हर हर महादेव।